तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले एग्रीकल्चर सुपरवाइजर मॉडल पेपर 5 के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने 4 मॉडल पेपर ये करा दिए। उसी के साथ में कृषि विश्वविद्यालय एवं अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जितने भी मॉडल पेपर लिए गए थे उन सभी पेपरों को हमने हल करा दिया। यदि आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इस पेपर का जो पहला प्रश्न होने वाला है वो कुछ इस प्रकार से है कि यानी एपिकार्डिक का उपयोग कौन सी फसल में किया जाता है। ऑप्शन ए गेहूँ में, ऑप्शन बी मक्का में, ऑप्शन सी धान में, ऑप्शन डी गन्ना में। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होने वाला है एपिकार्निया का उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है गन्ना में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जल मांग को प्रभावित करते हैं। तो जल मांग को प्रभावित मृदा करती है, जलवायु करती है, फसल की प्रवृत्ति करती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये सभी मृदा की जल मांग को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एक इकाई शुष्क पदार्थ उत्पन्न करने के लिए पौधों द्वारा जितनी जल वाष्पोत्सर्जित क्रिया में प्रयुक्त होता है वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? वाष्प उत्सर्जन अनुपात कहलाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर है अपना 4 यानी क्षेत्र क्षमता पर जल की उपलब्धता होती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है 100% उपलब्ध होती है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था होती है। तो CRI क्राउन रूट इनिशिएशन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाजर घास के एक पौधे में बीजों की संख्या लगभग कितनी पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ए होने वाला है। 5000 के आसपास में पाई जाती है बीजों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस खरपतवार के बीज सरसों के बीज के आकार आकृति से मिलते जुलते हैं। तो सत्यानाशी के जो बीज होते हैं वो सरसों के जैसे होते हैं, आकार आकृति सेम होता है उनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर है अपना 8। तो निम्न में से रबी की फसल का खरपतवार है। तो रबी की जो फसल है उसका खरपतवार है ऑप्शन ए कृष्ण नील रबी की फसल का खरपतवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सरसों के तेल में दुर्गंध किस खरपतवार के बीज को मिलाने के कारण आती है। तो ये आती है सत्यानाशी के कारण आती है। ये सत्यानाशी के जैसा ही बीज होता है, तो इसे हम सरसों में मिला देते हैं तो इसमें जो दिखाई नहीं देता और सरसों के जैसा इसके अंदर तेल निकलता है, जिसके कारण हमें स्किन डिजीज एवं कई सारे रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मक्का पर लगने वाली डाउनी मिल्ड्यू बीमारी एक कवक निम्न में से किस खरपतवार पर शरण लेती है। तो किस पर लेती है? ऑप्शन बी कांस पर शरण लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, खरपतवार रहित शुद्ध बीज बोना खरपतवारों की रोकथाम का किस तरह का उपाय है। तो किस तरह का उपाय है? ऑप्शन ए निरोधात्मक उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 12 है कि यानी निम्न में से शाकनाशी रसायन होता है। तो 2,4-D है जो शाकनाशी रसायन होता है, यानी खरपतवारों को नष्ट करने वाला रसायन होता है। भारत में जाइगोग्राम बाइकलराटा मित्र कीट का प्रयोग किस खरपतवार नाशी को नष्ट करने में किया जाता है। तो गाजर घास को पार्थेनियम स्टेरोपेरस को नष्ट करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार बीज का सोर्स होता है। तो आजाद बीज होता है, आधार बीज का सोर्स होता है प्रजनक बीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना प्रमाणित बीज पर किस रंग का टैग लगा रहता है। तो नीले रंग का टैग लगा रहता है। ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में विभक्त किया गया है। तो 10 कृषि जलवायु खंडों में विभक्त किया गया है राजस्थान को। राजस्थान में शुष्क क्षेत्रों में शुष्क खेती के लिए सर्वोपयुक्त फसल है। तो गंवार की फसल है वो सर्वोपयुक्त फसल मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक फसल कौन सी है। तो मूंग की फसल है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। इसी के साथ में जैसे जितनी भी लेगुमिनेसी कुल की फसल है, एक राजमा को छोड़ करके बाकी सभी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। जैसे कि मटर, चना, मूंगफली, मूंग, मसूर, लोबिया, अरहर है, उड़द है, सोयाबीन है, ये सभी फसलें हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना गन्ने के खेत के चारों ओर सने की फसल की कुछ पंक्तियां बोना क्या कहलाता है। तो ये रक्षक फसल के रूप में काम करती है। कौन सी फसल? सनई की फसल गन्ने के खेत में चारों ओर अपन बोते हैं तो रक्षक फसल के रूप में अपना कार्य करती है, मिश्रित फसल के रूप में नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सीधी बुआई हेतु चावल की उपयुक्त किस्म कौन सी होगी। तो बाला और पूसा 21 जो किस्म है वो सीधी बुआई के लिए उपयुक्त रहती है। फल वृक्षों में फलत है
के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसके लिए कार्बोहाइड्रेट उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 होने वाला है अपना कि अफलन का आंतरिक कारण कौन सा है? तो सुगंधता होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। परागण की क्रिया संपन्न करने में सहायक कारक नहीं है, तो कौन सा भूमि जो कारक है वो सहायक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना प्रोटो एंट्री अवस्था पाई जाती है? तो यह पाई जाती है सीताफल के अंदर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि निरोधक पादप नियंत्रक होता है? तो एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर है 26 होने वाला है अपना, यानी फलों का पकने के लिए कौन सा वृद्धि नियंत्रक का प्रयोग किया जाता है? तो इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। प्याज के अंकुरण की विस्तृति करते हैं तो मैलिक हाइड्रोजोइड के द्वारा जो प्याज अंकुरित होते हैं तो उन्हें अंकुरित होने से रोका जा सकता है। किसके द्वारा? एमएच मैलिक हाइड्रोजोइड के द्वारा। इसकी 2500 ppm की मात्रा अपन दे करके प्याज में जो अंकुरण होता है उसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरपतवार नाशी के रूप में काम करता है? तो खरपतवार नाशी के रूप में 2,4-D काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू वर्गीय फलों में प्राय कितने प्रतिशत औसत नमी पर भंडारण किया जा सकता है? तो 85 से 90% नमी होने पर हम नींबू का भंडारण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम के फलों को कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर भंडारित किया जाता है? तो 8 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इन्हें भंडारित किया जाता है। फलों को निर्वात में रखकर भंडारण करने की विधि का नाम बताइए? तो कौन सी विधि है? हाइपोबेरिक विधि। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। फलों में तुड़ाई के बाद ऑक्सीडेज एंजाइम की क्रियाशीलता होती है, तो यानी कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आम में विटामिन पाया जाता है? तो आम में विटामिन ए 4800 IU पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आम की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान होता है? तो 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान उपयुक्त है। किस फसल के लिए? आम के लिए। आम की किस्म है? तो अर्का पुनीत है जो आम की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए आम में प्रवर्धन होता है? तो सॉफ्ट वुड कटिंग के द्वारा आम में प्रवर्धन किया जाता है। भारत में नींबू प्रजाति के फलों का स्थान है? तो तीसरे स्थान पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतरा उत्पादन के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध है? तो जो झालावाड़ है वो संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू में व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि कौन सी है? तो गुट्टी दाब। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ब्लड रेड किस्म होती है? तो ये माल्टा की किस्म होती है, ब्लड रेड माल्टा। जो मुर्गियां मांस उत्पादन हेतु पाली जाती है उन्हें क्या कहते हैं? ब्रायलर्स कहते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रूडर में आर्द्रता होनी चाहिए? तो ब्रूडर के अंदर जो आर्द्रता रखी जाती है वो रखी जाती है, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी 30 से 35% रखी जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। पक्षियों का चोंच मारकर एक दूसरे को घायल करने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कैनिबलिज्म कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मुर्गी पालन व्यवस्था के कुल व्यय का आहार होने का औसत व्यय होता है? तो यानी कि 60 से 70% जो आहार पर खर्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 45 है मुर्गियों के आहार में प्रोटीन आहार की मात्रा होनी चाहिए? तो कम से कम 10 से 20% प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। स्टार्टर रसायन कितनी आयु के पक्षियों को दिया जाता है? तो एक से 8 सप्ताह की आयु के पक्षियों को दिया जाता है। मांस के लिए पाली गई मुर्गियों को दिया जाने वाला आहार क्या कहलाता है? तो ब्रायलर्स रसायन कहलाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्गियों हेतु आवास की विस्तृत प्रणाली में रैन बसेरे के प्रति पक्षी स्थान दिया जाता है? तो उसे कितना स्थान दिया जाता है? 1 वर्ग फुट स्थान दिया जाता है। कोट आवास की अर्ध सघन प्रणाली में 50 पक्षियों का प्रति पक्षी स्थान होना चाहिए? तो 270 वर्ग फीट होना चाहिए। गहरी बिछाली विधि में 100 मुर्गियों के लिए आवास का आकार होना चाहिए 20 × 15 × 10। ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 51 होने वाला है अपना उन्नत किस्म के दानों के पात्रों का वह भाग जिसमें दाना भरा जाता है? तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है हॉपर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न पदार्थों में रोगाणुनाशक होता है? तो फिनाइल। ऑप्शन बी इसको फिनाइल को रोगाणुनाशक के रूप में काम में लेते हैं। पशुओं के घाव को धोने के काम में प्रयोग किया जाता है? तो किसको किया जाता है? लाल दवा को प्रयोग किया जाता है। उत्तेजक के रूप में काम लिया जाता है एल्कोहल को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। खुरपका मुंहपका रोग में खुर धोने के लिए फुटपाथ में काम लिया जाता है? तो नीलत होता काम में लिया जाता है। पशुओं में लंगड़ी रोग का कारक होता है? तो क्लास्ट्रीडियम सोबियाई। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए गलघोटू
गलघोटू रोग मुख्यतः होता है तो ये गाय और भैंसों में होने वाला प्रमुख रोग है। पशु प्लेग के वायरस में सर्वप्रथम किसने पहचाना था, तो इसे निकोली के द्वारा पहचाना गया था। खुरपका मुंहपका रोग यूरोपियन देशों में किस कारण होता है, एओसी वायरस के द्वारा होने वाला रोग होता है। कौन सा, खुरपका मुंहपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों, मुर्गियों में रानीखेत बीमारी का कारण होता है तो कौन सा, टार्टिफ्यूरेंस, ऑप्शन बे इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। किस क्रमागत में विसर्ग संधि है, दोस्तों हिंदी के प्रश्न आ गए तो इसमें कुछ आपको देखना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है नीरों में विसर्ग संधि होने वाली है। यदि विसर्ग के आने पर च या छः हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, तो ये स वाला ये हो जाने वाला, ऑप्शन बे इसका करेक्ट, सॉरी दोस्तों, स हो जाने वाला, ये वाला स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो तद्धित प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। कलंक में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है, तो ये कलंकित बनता है। किस शब्द में कर्म तत्पुरुष समास होता है, तो यथा प्राप्ति में, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर यथा समय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है, तो ग्राहगत में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर है 67, किस क्रमागत में अम्बु अबू शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है, तो ऑप्शन ए माता और जल इसका करेक्ट आंसर होगा। किस क्रमागत का शब्द विसर्ग पर्यायवाची नहीं है, तो विभावरी, ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर होने वाला। राजा का विलोम शब्द होगा रानी। किस क्रमागत शब्द का शब्द शुद्ध है, तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन ए होना है, सुशोभित होने वाला है। शब्द युग्म का क्रम में बताइए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बीती बातें भुला देनी चाहिए, ऑप्शन बे इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 72 होने वाला अपना, मरने की इच्छा वाक्यांश के हेतु उपयुक्त है, तो कौन सी, ऑप्शन बे यानी मुर्मूर्षा, ऑप्शन बे इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। विस्थापित का अंग्रेजी सक्षम होता है, तो ऑप्शन बे इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, बे इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो डंका बजाना मुहावरे का सही प्रयोग क्या है, तो ऑप्शन से प्रतिष्ठा हो जाना, ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है। किस क्रम को लोकोक्ति है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा चींटी के ऊपर निकलना, ऑप्शन इसका जो से करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों जो 73 था इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, सॉरी वो गलती से हमने जो बता दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 76 है, राजस्थान का मरुस्थल किसकी विशेषता है, तो ऑप्शन बे तेटिस सागर की विशेषता है। राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई होती है, ऑप्शन ए 5920 किलोमीटर होती है। 56 का मैदान किस जिले में स्थित है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में स्थित है। नवल सागर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बूंदी में स्थित है। गोवर्धनधारी मूंछों सहित श्री कृष्ण की प्रतिमा किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई थी, तो रंग महल से प्राप्त हुई थी। नगद रकम के रूप में वसूला जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता है, तो बिगोड़ी कहलाता है, ऑप्शन बे इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 1857 की क्रांति के समय नासिराबाद विद्रोह का नेतृत्व कौन करता है, तो बख्तर सिंह करता है, ऑप्शन बे इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। मारवाड़ी भाषा का साहित्य रूप होता है, तो डीगल होता है, ऑप्शन बे इसका करेक्ट आंसर होगा। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो भाकर कहा जाता है, ऑप्शन बे। शाहपुरा माता किस वंश की कुल देवी है, चौहानों की कुल देवी है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक संत कौन थे, तो वल्लभाचार्य जी थे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऐसे लोकवाद्य यंत्र जिनका निर्माण आधे कटे हुए नारियल की टोकरी के समान होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं भैया रावण हत्या, ऑप्शन बे इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ऑप्शन बे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमड़े के कार्य से जुड़े मीणा समूह क्या कहते हैं, तो चमरिया मीणा कहते हैं, ऑप्शन जिसका जो बे करेक्ट आंसर होने वाला है। राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को माना जाता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, जोधपुरी कोट को माना जाता है। राजस्थान में चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत संस्था कौन सी है, तो ऑप्शन उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो, अंकल, गोधरा, आयाम, ऑप्शन दे इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। हस्तकला संबंधी राजस्थली कहाँ स्थित है, तो जयपुर में स्थित है, ऑप्शन दे इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 92 है, वह किला जिसकी आज़ादी एवं अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोले बारूद खत्म हो जाने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले चलाए, तो चूरू का किला था जहाँ पर जो राजा थे उनके पास में जो गोले बारूद खत्म होने पर चांदी के जो गोले हैं वो चलाए गए थे, कहाँ पर, चूरू के किले में चलाए गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। क्या बात कही है दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग के बारे में ऐसा कहा था किसने, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा कही गई थी। वर की बारात वधु के घर पहुंचने पर वधु के पिता द्वारा बारात का स्वागत करना क्या कहलाता है, तो ऑप्शन ए यानी कि शामिला कहलाता है। बीकानेर के महाराजा राम सिंह ने मुगल बादशाह अकबर के कहने पर किस मंदिर की स्थापना की थी, तो किसकी की थी, तो भद्रकाली के मंदिर की स्थापना की थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। मेवाड़ के गुइल राजवंश की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख को मिलती है, तो यानी कि सौभाली शिलालेख में मिलती है। कौन से में, साबूली शिलालेख के अंदर मिलती है। क्वेश्चन नंबर है अपना कि 97, राजस्थान का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा होता है, तो चूरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, प्रसिद्ध शीला माता मेला कहाँ पर लगता है, तो ये चाकसू जयपुर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरक्को चमड़ा किसकी त्वचा से बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है बकरी की त्वचा से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सुहाग का प्रतीक माना जाता है, तो मंगलसूत्र, मांग, रकड़ी, ये तीनों ही जो हैं सुहाग के जो क्या बोलते हैं प्रतीक माने जाते हैं। तो आपके जो 100 प्रश्न हैं वो कंप्लीट होते हुए। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।